नमस्ते। हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला स्टॉक मैंने आपको आज बाय करने बोला था मारिको, और बाइंग लेवल था 554 रुपए का। तो यहाँ पे मारिको में बहुत बड़ी छलांग लगा ही है आज। 554, हाँ, तो 554 ओपन हुआ है 548। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कहाँ पर 554, यहाँ पर कहाँ पर हमारा ऑर्डर हुआ एग्जीक्यूट, और 570 71 तक चला गया। तो इसका मतलब मारिको में हमारे ऑल टारगेट अचीव हो गए आराम से, ऑल टारगेट हिट। दूसरा स्टॉक था आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, और बाइंग लेवल था 750 रुपए का। तो यहां पे जाते हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज 750। परफेक्ट ट्रेड था लेकिन गैप अप हो गया। देखो 750.60। तो यहां पर हमें गैप अप लेना पड़ेगा, वही लिख देता हूं, गैप अप। मैंने 751 लेना चाहिए था। अगली बार मैं वैसा ही करूंगा, कोई राउंड नंबर रहेगा 50-60 तो एक उसमें +1 ऐड करके एंट्री डाल दूंगा। तीसरा स्टॉक था सुदर्शन केमिकल, सेलिंग लेवल था 645 रुपए का। और यहाँ पे हम लोग जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया दो चीजें होने वाली थी, एक तो बेरिश ब्रेकआउट और बुलिश ब्रेकआउट। मैंने बोला आप दोनों ऑर्डर प्लेस करो, लेकिन ऑफिशियली ऑन द रिकॉर्ड्स मैंने लिखा है सेल। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिड नॉट हिट एंट्री लेवल। अगर आपने बाय किया रहेगा तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉफिट वहां पे हुआ था। डिड नॉट हिट एंट्री लेवल। तो कौन सा भी चैनल पैटर्न होता है तो मैं ऐसे ही बोलता हूं, यहां पर बाय करो, यहां पर सेल करो। आपका बाय ऑर्डर हो गया एग्जीक्यूट, जो दूसरा ऑर्डर है सेल ऑर्डर, उसको कैंसिल कर दो। आखिरी स्टॉक था फिनोलेक्स केबल्स, और बाइंग लेवल था 473 रुपए का। तो फिनोलेक्स में जाते हैं, क्या हुआ है देख लेते हैं। 478, तो 473 कहां पे है, यहाँ पे कहां पे गया है, फिर यहाँ पे 478 तक चला गया। मतलब दो टारगेट यहाँ पे हमारे आराम से हिट हो गए। तो मैं वो कॉपी कर देता हूं, ऑल टारगेट, ऑल को हटा के दो को रिप्लेस कर देता हूं। पहला स्टॉक है कल के सेशन के लिए बायोकॉन। डेली चार्ट पे आप देखो, यहाँ पे बाइंग आई, फिर ये दो कैंडल थे प्रॉफिट बुकिंग। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन चुकी थी, वो ट्रेंड लाइन को इस कैंडल ने ब्रेक किया और ये कैंडल ने कंटिन्यू किया। कल के सेशन में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, लेकिन आज के सेशन में फिर थोड़ी बाइंग हुई है। तो ओवरऑल यहाँ पे ट्रेंड यही है कि बायर्स ही डोमिनेट कर रहे हैं। अगर मैं आर्ली चार्ट पे जाऊं तो मुझे परफेक्ट ब्रेकआउट लेवल दिख रहा है। कोई साइन नहीं है कि सेलर्स आके प्राइस को और पुश कर सकते हैं। अगर टारगेट की बात करें तो टारगेट हमारा होगा 370 का लेवल। दूसरा स्टॉक है अलेम्बिक फार्मा। आर्ली चार्ट पर हम लोग जाते हैं तो आप यहाँ पे एक चीज देखो, यहां से करंट अप ट्रेंड शुरू हुआ है और धीरे धीरे प्राइस जा रहा था, और ये था उसके लिए माइनर सपोर्ट लेवल। यहां पर सपोर्ट था, लेकिन जब प्राइस यहां पर था उसके लिए ये बन चुका था रेजिस्टेंस लेवल। जैसे ही उसको क्रॉस कर दिया, हमने देखा बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम। उसी के बाद धीरे धीरे प्राइस ऊपर जा रही है। अगर मैं कोशिश करूं एक लाइन ड्रॉ करने की, तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर पा रहा हूं,
और ब्रेकआउट लेवल आ रहा है 785 रुपए का। अगर ऐसे ही बाइंग होती रहेगी, मैं फिर से डेली चार्ट पे आऊंगा, तो हम लोग एक चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो राउंड नंबर लेवल है 800 रुपए का, कल क्रॉस हो जाए अच्छे का खासे वॉल्यूम से। आप और एक चीज देखो, यहां पर धीरे धीरे बाइंग, प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ पे लो था, इसने लो ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे हाई चला गया, नीचे आया, प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया। तो ये एक साइन है हायर हाइज हायर लोस पैटर्न की मोमेंटम है वो बेरिश से बुलिश हो रहा है। और यहाँ पे वही चीज हमने देखी है और वही चीज हम लोग आगे भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये स्टॉक देखते हो पूरा, तो बहुत दिनों से यहाँ पर सेलिंग ही आ रही है, प्राइस गिरता ही चला जा रहा है। तो बहुत स्कोप है कि लो लेवल पे बाय करके प्राइस प्राइस आराम से आगे जा सकती है। तीसरा स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक, और यहाँ पे एक एकदम परफेक्ट ब्रेकआउट लेवल है डेली चार्ट पर, जो आ रहा है 327 का नंबर। तो हम लोग 330 पर ले सकते हैं ट्रेड। मैं एक बार कलर चेंज कर देता हूं। रेंज कितना है डेली? जो रेंज है वो बहुत कम है, 8 से 9 रुपया है। तो हम लोग 328 पर बाय करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं हुआ क्या है। यहां पर देखो, प्राइस यहां पर 328 के लेवल पर कोशिश किया ऊपर जाने का, उसको पैक बैक किया गया सेलर्स ने, बहुत नीचे आया, उसके बाद रिकवरी, धीरे धीरे बाइंग। और यहां पर ये देखो, यहां पर थोड़ी बहुत सेलिंग थी, उसको ये कैंडल ने पूरा मतलब मिटा दिया। प्रॉफिट बुकिंग, अगर प्राइस को जाना होता नीचे तो धीरे धीरे नीचे जाता। यहां पर कोशिश थी जाने के लिए, विग देखो बॉटम एंड में ऊपर गया। आज के सेशन में भी प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें पॉइंट आउट कर रही है कि धीरे धीरे बायर्स अपना दबदबा बना रहे हैं। अगर ऐसा ही होता है तो हम लोग 332 से लेकर 335 तक लेवल देख सकते हैं। ज्यादा मोमेंटम नहीं होता है, जैसे मैंने आपको बोला, एवरेज सेशन ही है 8 से 9 रुपए का, तो उतना ही लेकर हम लोग चलेंगे टारगेट। आखिरी स्टॉक है टाटा स्टील, और 30 मिनट चार्ट पर मैंने एक अच्छा ब्रेकआउट लेवल ढूंढा है, वो है 1430 के ऊपर। मैंने ड्रॉ कर दिया है ब्रेकआउट लाइन। अभी हम लोग ड्रॉ करेंगे सपोर्ट लाइन, और ये दोनों लाइन का कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? चैनल पैटर्न। तो यहां पर प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर जा रहा है। तो जो लो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब बायर्स धीरे धीरे बाइंग कर रहे हैं। सेलर्स है जो कोशिश कर रहे थे प्राइस को नीचे ले जाने की, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिल रही है। दूसरी चीज यहां पर आपने देखा, जो कर्व है ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर, मतलब बाइंग तो हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, जैसा हम चाहते हैं चैनल पैटर्न पर। जैसे हमने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में देखा, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ चैनल पैटर्न से, एक बहुत बड़ी कैंडल देखी हमने। वैसा ही कुछ हम लोग कल के सेशन में टाटा स्टील पर देख सकते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर ब्रेकआउट होता है तो हम लोग 20 से 25 रुपए का प्रॉफिट पहले 10 मिनट में ही कमा सकते हैं। उसके बाद अगर और बाइंग होती है तो और प्राइस ऊपर जाएगा। आपके सामने लेवल्स मैंने सब लिख दिए हैं। चारों स्टॉक में हम लोग बाय करने वाले हैं। मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर। आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है,
अपने टोटल ट्रेडिंग कैपिटल का 1 से लेकर 2% ही स्टॉप लॉस रखना है। अगर आपका कैपिटल 20,000 है, आप धीरे धीरे शुरुआत करो। एक बार शुरुआत तो करके देखो, धीरे धीरे कदम बढ़ाओ। जैसे आपको प्रॉफिट होता है वैसे आप अपना कैपिटल बढ़ा सकते हो। जरूरत नहीं है कि आपको ट्रेडिंग करने के लिए 1 लाख 2 लाख रुपए चाहिए। आपको अगर दिन का भी आप 100-200 रुपया कमा लेते हो, तो आप 5-6 महीना ट्रेडिंग करते हो, आपको कॉन्फिडेंस आता है, आपका कोई जॉब भी है, तो आप उसके जो पैसे है वो कैपिटल ट्रेडिंग में लगाकर थोड़ा अपना कैपिटल बढ़ा सकते हो। क्योंकि क्या होता है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं पैसे कमा सकता हूं ट्रेडिंग से, तो आपको पैसे आएंगे ही। वो शुरुआत में हमको कॉन्फिडेंस नहीं होता है। क्यों? जब तक हम लोग कोई चीज बार बार नहीं करते हैं, हमको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। अगर आप पहली बार समुद्र में छलांग मारते हो तो आपको तैरना नहीं आएगा, वैसा ही है ये। अगर आप 3-4 महीना प्रैक्टिस करते हो तो आपको परफेक्टली तैरना आ जाएगा। ट्रेडिंग का भी सेम ही है। जितना आप प्रैक्टिस करो, जितना समझो, उतना ही आपको हेल्प होगी पैसे कमाने के लिए। इस वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।